हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि से जुड़े हुए सवाल एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बेसिक हमारे जीवन में इसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है, फिर आज के इस वीडियो में सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, आपके सामने एक वर्ड आएगा कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे कि देखिए, आप कहीं मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट जाते हैं तो दुकानदार चाहे ऐसे समझते हैं इस चीज़ को कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। मान के चलिए कि ये पेन, ठीक है, ये पेन है और इस पेन को बनाने में जितना खर्च लगा होगा टोटल, वही क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस समझ गए होंगे कि क्या होता है। इस पेन को बनाने में जितना रुपया भी खर्च हुआ होगा वो रहा होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, इतना समझ गए। फिर हम आपके सामने एक आएगा मार्क प्राइस। क्या आएगा? मार्क प्राइस। ठीक है, अब ये मार्क प्राइस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे इस पेन को बनाने में तो मान के लिए कि 100 रुपया खर्च हुआ मेरा। ठीक है, तो क्या मैं 100 रुपये में इसको बेचूं तो सही रहेगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस 100 रुपया तो इसको हमें पूरा तैयार करने में लगा है ना, तो हम 100 रुपये से ज़्यादा इस पर प्रिंट करेंगे क्योंकि हमें उससे फ़ायदा भी कमाना होगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस उसको कहते हैं जो क्रय मूल्य जो हमारा है, इतना में तो हम खरीदे हैं, मतलब बनाने में हमारा लगा है, हम इसको क्या करेंगे कि एक इससे ज़्यादा बढ़ा कर दाम उस पर लिख देंगे। ठीक है, जितना इसका खर्च हुआ होगा उससे ज़्यादा दाम हम बढ़ा के क्या करेंगे, इस पर लिख देंगे, वही हमारा होगा मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखे होंगे उस पर लिखा होता है MRP। ठीक है, लिखा होता है MRP, उसके बाद जितना रुपया का सामान होगा जैसे 200 लिख दिया, यानी अगर MRP 200 रुपये लिखा हुआ है इसका मतलब उस सामान को बनाने में 200 रुपया नहीं लगा होगा। इतना ध्यान रखिएगा, जब भी उस पर लगा होगा उसका पूरा खर्च जो होगा कॉस्ट प्राइस 200 रुपया से कम होगा, क्योंकि उसमें कहा होता है MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 200 रुपये में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। वैसे इसको बनाने में 200 रुपया खर्च नहीं हुआ होगा, आप इतना समझ के चलिए। ठीक है, उसके बाद एक आता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस क्या होता है उसको समझिएगा, जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस मान के चलिए कि हम इसको खुद बनाए तो इस पे हमारा खर्च हुआ 100 रुपया, लेकिन इसको 100 रुपया से ज़्यादा में हम बेचे चाहे कम में बेचे वो हमारी मजबूरी है। ठीक है, अगर हम 100 रुपया तो खुद हमें बनाने में लगा, लेकिन अगर इसको हम बेचते हैं, मान के चलिए कि 100 रुपये तो बनाने में लगा, हम 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो 110 रुपया जो होगा ना वो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, 110 रुपया क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। हमें तो बनाने में लगा 100 रुपया, बाय द वे आप 90 रुपये में बेचते हैं तो 90 रुपया क्या हुआ आपका? सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब आप खरीदे कितना में भी उससे में मतलब नहीं है, जितना में आप बेच रहे हैं ना वो हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक नाम आता है प्रॉफिट। ठीक है, एक नाम आता है प्रॉफिट। अब ये समझिए प्रॉफिट क्या होता है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कब होगा हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि इसको हम 100 रुपया में खरीदे। ठीक है, हमें प्रॉफिट कमाना होगा तो हम इसको 100 रुपये से ज़्यादा में बेचेंगे। अगर इस पर क्या करना होगा, हमें प्रॉफिट कमाना होगा तो इसको 100 रुपया से हम ज़्यादा में बेचेंगे। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट जब भी जब भी मतलब प्रॉफिट होता है, इसका मतलब ये रहा होगा कि जितना में हम सामान खरीदे होंगे उससे ज़्यादा में क्या करिए होंगे, बेचे होंगे। इसका
ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है लॉस। क्या आता है? लॉस। ये बताइए लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब हम जितना में इसको बनाने में 100 रुपये लगा, 100 रुपये से जैसे ही कम में बेचेंगे हमें लॉस होगा, क्योंकि हमें बनाने में तो खुद 100 रुपये लग गया। अगर इससे कम में बेचे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक वर्ड आता है प्रॉफिट परसेंट। क्या आता है? प्रॉफिट परसेंट। जब आपको कोई पैसा प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट में अब परसेंट में पूछा जाता है कि अच्छा रियल में तो आपको 100 रुपया में खरीदे थे, चाहे 100 रुपये इसको बनाने में लगा, 110 रुपया में बेचे, तो वैसे रियल में 10 रुपया का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो वही फ़ायदे के लिए कहा जाए ना। अब प्रॉफिट में बताइए, परसेंटेज बताइए कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक वर्ड आपके सामने और आएगा लॉस परसेंट। क्या आएगा? लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस परसेंट कब होगा? वैसे 100 रुपये में तो इसको हम खुद बनाए हैं, लेकिन 100 से जैसे ही कम में बेचेंगे, भाई तो 90 में बेचते हैं, 10 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन आपसे कहा जाएगा कि हमें रियल में नहीं बताइए, हमें परसेंटेज में बताइए कि कितना परसेंट का लॉस हुआ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना सारा चीज़ क्या होगा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सब जितना नाम लिखे ना, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये सब जो नाम है ध्यान रखिएगा। आपको कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसमें एक और आएगा प्रॉफिट, एक आएगा लॉस, फिर आएगा प्रॉफिट परसेंट और एक आएगा लॉस परसेंट, ठीक है। तो इतना चीज़ आप समझ गए होंगे कि इसमें मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ये सब नाम जो है सुनने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है हम एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। आई होप कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा इसको रिकॉल करके देखिएगा तो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा टॉपिक, कौन सा टर्म आपको समझ में नहीं आया, तो मैं फिर इसको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।